हेलो दोस्तों, टमाटर लाल चैनल में आपका स्वागत है। जादुई पेन। एक छोटे से शहर में चतुर रामालिंगम नाम का एक 20 साल का लड़का रहता था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और उन सपनों को साकार करने के लिए उसने शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। चतुर ने बचपन से ही सोचा था कि उसे जीवन में सबसे बड़ा बनना है और अब कॉलेज में टॉपर बनना उसकी पहली मंजिल थी। पहले ही दिन से उसने अपनी पूरी ऊर्जा इस लक्ष्य में लगा दी, लेकिन चतुर का रास्ता सीधा नहीं था। उसकी हरकतें दूसरों को नीचे दिखाने और खुद को ऊपर उठाने की थी। वो अपने सहपाठियों को बेवजह भटकाता, उन्हें पढ़ाई से दूर करता और खुद पढ़ाई में धांधली करता। एक दिन जब चतुर डीन के ऑफिस के पास से गुजर रहा था, उसने डीन की रहस्यमयी बातें सुनी। उनकी आवाज में कुछ अजीब सा था। उत्सुकता में दरवाजे के पास कान लगाकर उसने सुनना शुरू किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब इस जादुई पेन की बदौलत है। ये पेन असाधारण शक्तियों वाला है। इससे लिखी हर बात हकीकत बन जाती है। अब मेरी उम्र हो चली है और ये पेन किसी और योग्य हाथों में जाना चाहिए। इस साल के टॉपर को मैं ये पेन सौंप दूंगा और वो मेरी जगह लेगा। डीन की बात सुनते ही चतुर की आंखें चमक उठी। उसके मन में एक लालच भरी सोच ने जन्म लिया। जादुई पेन। अगर ये पेन मेरे पास हो तो मैं सिर्फ कॉलेज का ही नहीं, पूरी दुनिया का टॉपर बन सकता हूँ। चाहे जैसे भी हो, ये पेन मुझे चाहिए। अब चतुर का लक्ष्य और भी स्पष्ट हो गया था। उसे किसी भी तरह इस पेन को हासिल करना था, चाहे उसे इसके लिए कितनी भी चालाकी क्यों न करनी पड़े। सब कुछ चतुर की योजना के अनुसार चल रहा था। वो परीक्षाओं में धांधली करता, सबसे ज्यादा अंक लाता और अब डीन भी उसे टॉपर समझने लगे थे। लेकिन तभी अचानक रणछोड़ दास नाम का एक नया लड़का कॉलेज में दाखिल हुआ। वो एक साधारण और शर्मीला लड़का था, जिसे किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पहली परीक्षा के नतीजे आए और सबको चौंकाते हुए रणछोड़ दास के सबसे ज्यादा अंक थे। ये नतीजा चतुर के लिए एक बड़ा झटका था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा टॉपर रहता था। ये नया लड़का मुझसे ज्यादा अंक कैसे ला सकता है? चतुर ने तुरंत एक नई चाल सोची। वो रणछोड़ दास से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की योजना बनाने लगा। अगले दिन वो दास के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, हाय दास, तुम सच में बहुत काबिल हो। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? रणछोड़ दास, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, ये सुनकर खुश हो गया। उसने चतुर का दोस्ती का हाथ खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि चतुर की मंशा कुछ और ही थी। चतुर ने अब रणछोड़ दास को पढ़ाई से दूर करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। वो उसे रोज कुछ न कुछ बहाने से घुमाने, फिल्में दिखाने या मस्ती कराने ले जाता। धीरे धीरे दास का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। चतुर ये देखकर खुश था कि उसकी योजना काम कर रही है। अब देखना कैसे ये लड़का बिना पढ़ाई किए फेल हो जाता है और मैं इस साल का टॉपर बनकर जादुई पेन को हासिल कर लूंगा। आखिरकार फाइनल एग्जाम का समय आ गया। रणछोड़ दास ने तैयारी तो की थी, लेकिन चतुर ने उसे जितना हो सकता था उतना भटकाने की कोशिश की। परीक्षा के नतीजे आए और सबके सामने एक और बड़ा चमत्कार हुआ। रणछोड़ दास फिर से टॉपर बन गया। उस दिन कॉलेज के मुख्य हॉल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां डीन ने टॉपर रणछोड़ दास को सम्मानित किया। इस साल का टॉपर रणछोड़ दास है और इसके साथ ही मैं उसे अपना सबसे अनमोल खजाना सौंपने जा रहा हूँ। ये जादुई पेन। ये पेन सिर्फ एक साधारण पेन नहीं है। इससे लिखी हर बात सच हो जाती है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए जो इसके योग्य हो। अब ये पेन तुम्हारा है रणछोड़। रणछोड़ दास ने उत्सुकता और आदर से पेन लिया, लेकिन वो इसके असली जादू से अनजान था। चतुर, जो इस पूरे दृश्य को देख रहा था, अपने मन में जलन और गुस्से से भर गया। अब वो किसी भी कीमत पर ये पेन चुराने की ठान चुका था। उस रात जब सब सो रहे थे, चतुर चुपके से रणछोड़ दास के कमरे में घुसा। उसने देखा कि पेन मेज पर रखा हुआ था।
उसकी आंखों में चमक और दिल में उत्साह भर गया। वो धीरे धीरे पेन की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने पेन को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। उसकी उंगलियों से बिजली की चमक फूटी और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या हुआ? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसे तुरंत डीन की बात याद आई। ये पेन सिर्फ उसी का है जो इसके योग्य है। चतुर को अब एहसास हो चुका था कि ये पेन चुराने से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से मिलेगा। लेकिन वो आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक और चाल चली। अगली सुबह वो दास के पास गया और रोने का नाटक करने लगा। दास, तुम इतने खुशकिस्मत हो कि तुम्हें वो पेन मिल गया, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता। रणछोड़ दास का दिल बहुत साफ था। वो चतुर की हालत देखकर दुखी हो गया। उसने जादुई पेन को उठाया और चतुर की ओर बढ़ा दिया। तुम इसे ले लो। तुमने भी बहुत मेहनत की है। मुझे यकीन है कि तुम इसके हकदार हो। चतुर खुशी से उछल पड़ा। उसने पेन को अपने हाथों में लिया और अब उसे लगा कि उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसने पेन से लिखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पेन चलाया, फिर से उसे वही झटका लगा। तभी डीन और रणछोड़ दास कमरे में आ गए। तुम्हारी चालाकी अब काम नहीं आएगी चतुर। ये पेन सिर्फ उसी के लिए काम करता है जो इसे सही नियत और योग्यता से हासिल करता है। तुमने इसे धोखे से लिया, इसलिए ये पेन तुम्हारे लिए बेकार है। चतुर को ये सुनकर गहरा झटका लगा। पेन हवा में उठा और रणछोड़ दास के हाथों में लौट आया। ये पेन सिर्फ अपने असली मालिक के पास ही काम करता है। रणछोड़ दास ने इसे अपनी सच्ची मेहनत से पाया है, और तुम चतुर अपनी धांधली और चालाकी के कारण कॉलेज से निकाल दिए जाते हो। चतुर ने गुस्से और निराशा में कॉलेज छोड़ दिया। वहीं रणछोड़ दास ने जादुई पेन के साथ अपनी सच्ची मेहनत और काबिलियत से और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। याद रखना दास, ये पेन तभी काम करेगा जब तुम इसका सही उपयोग करोगे। इससे लिखी हर बात सच हो सकती है, लेकिन इसका जादू केवल सही नियत और सच्चाई पर निर्भर करता है। रणछोड़ दास अब अपनी मेहनत और जादुई पेन की ताकत से दुनिया में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। उसने सीखा कि सच्चाई और मेहनत का जादू किसी भी जादुई चीज से बड़ा होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें